गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स की एक टॉपिक स्टडी करते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ये स्टडी करते हैं कि पावर ऑफ लेंस होता क्या है। इसको समझने के लिए एक लेंस बनाते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ों जानने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल एक्सिस हो क्लियर। यदि इस पे पैरेलल लाइट रे भेजी जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे भेजें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे क्लियर। चूँकि थिन लेंस है तो बीच से मिडिल पार्ट से हम रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। यदि इसकी फोकस पॉइंट, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकस पॉइंट यहाँ पे है क्लियर, तो ये लाइट रे इस फोकस, हम जानते हैं कि इस फोकस पॉइंट से होते हुए निकल जाएगी, करेक्ट। ठीक, यदि यह लेंस नहीं होता तो क्या होता, तो यह लाइट रे जो सर ऐसे जा रही थी ये सीधे निकल जाती, करेक्ट। ठीक, इस लेंस की वजह से, यानी इस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से ये लाइट इतनी बेंड हुई। ठीक, इस लेंस की वजह से लाइट इतनी बेंड हुई। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है और लाइट रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे फोकस करती है, तो इसलिए इस लेंस की वजह से ये लाइट इतनी कन्वर्ज हुई, लाइट रे कन्वर्ज हुई। अब यह फोकस पॉइंट, यदि यह फोकस पॉइंट शिफ्ट हो जाए, फोकस पॉइंट या तो इधर हो जाए या तो इधर हो जाए, सपोज करिए फोकस पॉइंट यहाँ पे आ गई। फोकस पॉइंट चेंज होने पे जो लाइट रे पैरेलल पड़ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस की, अब क्या होगा, ये यहाँ से अब यह पैरेलल लाइट रे जो कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ी है वो इस फोकस पॉइंट से होते हुए निकलेगी। क्लियर। अब जो कितना बेंड हुई, या यह कह सकते हैं कि कितना कन्वर्ज हुई, दिस, ये इतना। ठीक, क्लियर। यानी पहले वाले फोकस पॉइंट, जब फोकस पॉइंट 1 पोजीशन पे था और जब फोकस पॉइंट 2 पोजीशन पे हुआ, फोकस पॉइंट 1 पोजीशन पे होने पर कन्वर्जन इतना हुआ, इतना मीन्स ये दिस एंगल, और इस पॉइंट पे फोकस पॉइंट होने पर, फोकस पॉइंट को बढ़ाने पर कन्वर्जन कम हुआ। यानी ये एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि जो लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, जब फोकस पॉइंट यहाँ है तो ये इतना कन्वर्ज हुई, और जब फोकस पॉइंट शिफ्ट होके यहाँ हो गई तो इतना कन्वर्ज हुई। यानी फोकस पॉइंट की पोजीशन चेंज होने पर, यानी फोकल लेंथ चेंज होने पर कन्वर्जिंग एबिलिटी चेंज हो रही है। या ये कह सकते हैं कि जो ये कन्वर्ज होने की इसकी कैरेक्टर है या प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है, वो इसके फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रही है। इट मीन्स दैट ये लाइन कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है और बेंड कर रही है तो वर्ड यूज करेंगे कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग एबिलिटी डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ ऑफ, किसके, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, करेक्ट। यानी कन्वर्जिंग एबिलिटी डिपेंड करती है लेंस के फोकल लेंथ पे, क्लियर। यदि यही कॉन्वेक्स लेंस ना होता, कॉन्केव लेंस होता, तो यहाँ वर्ड यूज हो जाता डाइवर्जिंग। यानी कह सकते हैं कि डाइवर्जिंग और या कन्वर्जिंग एबिलिटी किसी भी लेंस की उसके फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है, क्लियर। अब अगला प्रश्न आता है ये, क्या कि यह जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है, क्या सर इसको मेजर कर सकते हैं? तो आंसर है यस। कन्वर्जिंग एबिलिटी किसी लेंस की, उसको मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो कन्वर्जिंग एबिलिटी को जिस पैरामीटर में एक्सप्रेस करते हैं उस पैरामीटर का नाम है पावर। यानी किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग एबिलिटी वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो ये एक पॉइंट पूछा जाए, कन्वर्जिंग एबिलिटी
को किस पैरामीटर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वी विल से दैट पावर। अब क्वेश्चन आता है क्या पावर को मेजर कर सकते हैं? तो आए पावर को मेजर करने के लिए, पावर को मेजर करने के लिए जो फार्मूला निकाला गया, ये देखा गया था अभी लेंस में, देखा गया कि फोकल लेंथ के चेंज होने के अकॉर्डिंग पावर चेंज हो रही है या कन्वर्जिंग एबिलिटी चेंज हो रही है। तो वो कैसे चेंज हो रही है? जब फोकल लेंथ बढ़ रहा था, फोकल लेंथ इंक्रीज कर रहा था, तो कन्वर्जिंग एबिलिटी घट रही थी। इसी तरफ फोकल लेंथ जब डिक्रीज कर रहा था तो कन्वर्जिंग एबिलिटी बढ़ रही थी। तो ये पावर को जो डिफाइन किया गया, पावर ये डिफाइन किया गया कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होगा। पावर ऑफ एनी लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो ये एक फार्मूला निकल के आया P = 1/f। तो फिर से यानी क्या कन्वर्जिंग एबिलिटी, पहली पॉइंट, कन्वर्जिंग एबिलिटी किसी लेंस के फोकल लेंथ पर डिपेंड करती है? यस। कैसे करती है भी डायग्राम से हम लोगों ने देखा। दूसरी पॉइंट, क्या इस कन्वर्जिंग एबिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, यानी ये कहिए कि मेजर कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो इस कन्वर्जिंग एबिलिटी को हम, इसके क्वांटिटी को पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस कर सकते हैं जिस पैरामीटर में, उस पैरामीटर का नाम है पावर। और पावर को जो डिफाइन किया गया, ये देखा गया कि पावर किसी भी लेंस का पावर उसके फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। क्लियर? फोकल लेंथ घट रही है, बढ़ रही है, उसी रेशियो में कन्वर्जिंग पावर चेंज हो रहा है। तो ये फार्मूला निकल के आया P = 1/f। यानी पावर ऑफ, यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। क्लियर? अब आते हैं इस पावर को, चूँकि क्वांटिफाई कर लिए, तो जो भी चीज़ क्वांटिटी हो जाती है उससे रिलेटेड दो बातें आती हैं। किसी भी क्वांटिटी से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एक अगर टाइम की बात करिए, टाइम एक क्वांटिटी है, तो इससे रिलेटेड दो बातें आएंगी। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से, या किस प्रोसेस से इसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा, किस में मेजर कर सकते हैं, आर वी कैन से दैट, किस पैरामीटर, उसे कहते हैं यूनिट। तो आइए इसी तरह पावर की बात करिए, किस प्रोसेस से इसे मेजर कर सकते हैं। तो किसी लेंस की फोकल लेंथ मेजर कर लेंगे, और फोकल लेंथ मेजर करना आप जानते हैं कि जिस पॉइंट पे पैरेलल लाइट रे जैक मिले, यू कैन मेजर बाय विद द हेल्प ऑफ सिंपली स्केल। क्लियर? तो प्रोसेस क्लियर, किस प्रोसेस से पावर को मेजर करेंगे। दूसरी पॉइंट आती है कि इस पावर को किस में मेजर करेंगे, आर यू कैन से दैट यूनिट ऑफ पावर। तो यह स्थायी यूनिट ऑफ पावर लिया गया डायोप्टर, जिसे इंडिकेट किया गया पहले अक्षर से D से। सेम SI यूनिट ऑफ दिस मीटर। क्लियर? P = 1/f। ये फार्मूला हुआ, ये वेयर F इज मीटर, यानी फोकल लेंथ को मीटर में लिया जाए तो पावर डायोप्टर में होगा। अब बात आती है कि यहाँ से कि वन डायोप्टर को डिफाइन कैसे करेंगे। सिंस P = 1/f, यदि F को 1 मीटर लिया जाए तो P क्या आ जाएगा, 1/f की जगह 1 रखिए, 1, वी विल गेट P = 1 डायोप्टर। P = 1 कब आया, जब F = 1 मीटर। यानी किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो, 1 मीटर हो, तो उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। क्लियर? यानी दैट लेंस विच हैज़ फोकल लेंथ 1 मीटर, दे मस्ट विल हैव पावर ऑफ 1 डायोप्टर। क्लियर? यानी 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस विच हैज़ फोकल लेंथ 1 मीटर। यानी ऐसा लेंस जो कि 1 मीटर फोकल लेंथ रखता हो या हो, तो उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी।
क्लियर, यहाँ तक वन डायोप्टर की डिफिनीशन। अब आती है यहाँ से एक फार्मूला जो ये निकल के आता है, P इक्वल 1/f। पावर की साइन क्या होगी, तो आइए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए स्मॉल एफ क्या होता है, यानी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होता है, ये सभी को क्लियर है। तो P क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 1/f। एफ अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, एफ पॉजिटिव नंबर है, ऊपर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, दैट्स वी विल गेट पॉजिटिव, यानी P भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। सेम इसी तरह कॉन्केव लेंस के लिए, फॉर कॉन्केव लेंस एफ निगेटिव होता है तो P भी निगेटिव होगा। क्लियर। अब जो डॉक्टर पर्ची पे लिखते हैं किसी को चश्मे के लिए, तो वो ये लिखते हैं +2 डायोप्टर। क्लियर। तो इससे यह चश्मे की दुकान वाला समझ जाता है, इसको देखकर चश्मा जब बनवाने जाते हैं आप, 2 डायोप्टर यानी ऐसा लेंस चाहिए जिसकी पावर 2 डायोप्टर हो। ठीक, क्लियर। और प्लस का मीन्स कॉन्वेक्स लेंस, यानी उस पेशेंट को कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा और 2 डायोप्टर से, इस फार्मूले से फोकल लेंथ दे कैन फाइंड इजीली। क्लियर। P इक्वल टू पुट एंड यू विल गेट 1/2 इक्वल 1/f, f इक्वल टू 1/2 मीटर, इट मीन्स दैट 50 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये डॉक्टर इस लैंग्वेज में लिखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे पावर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज।